नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमोक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मं होई मंगलम। श्री आदिनाथाय। जय जिनेन्द्र। सभी को सभी तपस्वियों को सुख साता। तपस्या कर रहे हो, अनुमोदना, आपकी खूब खूब अनुमोदना, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बिकॉज तपस्या करने से मैंने पहले भी बताया कि कर्म की निर्जरा बहुत फास्ट हो जाता है। 12 प्रकार के तप है, उसमें से सबसे ऊपर दिया है उपवास या कोई भी तपस्या जिसमें हम अन्न का और पानी का त्याग करते हैं। निर्जरा करने के लिए बेस्ट उपाय होता है तपस्या। और भी बहुत सारे हैं जिसको हम आगे टॉपिक में लेंगे, पर तपस्या बहुत ही फास्ट कर्म की निर्जरा करता है। जो भी तपस्या कर रहे हैं छोटी बड़ी, सबकी अनुमोदना, सबको सुख साता। शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ही म्यूट कर देती हूँ सभी को, डोंट माइंड, बट मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, खुद ही अनम्यूट कर सकते हो। शुरू करते हैं। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपको सभी को कि आज के ज़माने में सबसे प्यारी ऐसी कोई चीज़ हो जो सभी को चाहिए लेकिन मिलती किसी को नहीं, पैसे देकर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट ऐसी कोई चीज़ जो सभी को ज़रूरत है बट बहुत मुश्किल से मिलती है वो चीज़, तो हम बोलेंगे, एक ही वर्ड में अगर जवाब देना है तो हम बोलेंगे वो है शांति। शांति नहीं है किसी को। कोई अपने काम में, बिजनेस में टेंशन में है, कोई तबीयत की वजह से, कोई पैसे की वजह से, कोई रिश्तों की वजह से, व्यवहार की वजह से, हर एक चीज़ में टेंशन तो है ही, लाइफ में स्ट्रेस है ही। तो आज के ज़माने में अगर हमको ये स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, बहुत इजी तरीके से हमको शांति लानी है अपने जीवन में, तो आज का सेशन आप बहुत ध्यान से सुनिए। बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमको ये बताएगी कि लाइफ में शांति ले आना बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, बस यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, बट हमको एक ही चीज़ करना है, वो है शांतिनाथ भगवान का जाप। शांतिनाथ भगवान आज हम जानेंगे। हमको शायद सभी को इतना मालूम है कि शांतिनाथ भगवान हमारे 16वें तीर्थंकर है, इतना मालूम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये मालूम है कि उनका लंचन है हरण, डियर, एंटीलोप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हमको ये मालूम है कि शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं। बस इससे ज़्यादा हमको शांतिनाथ भगवान के बारे में क्या पता। तो हम वही आज जानने की कोशिश करते हैं कि शांतिनाथ भगवान सिर्फ 16वें तीर्थंकर या सिर्फ शांति देने के लिए कोई तीर्थंकर हो, ऐसे नहीं है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको सबको बहुत अच्छी तरह से कोशिश करते हैं कि समझें। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि मुझ में इतना नॉलेज नहीं है, बट बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँ, और इसमें हम सब कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ हम सब का फ़ायदा आज ज़रूर होगा। शांतिनाथ भगवान, आप लोगों ने नोट किया होगा शायद कि कोई भी जिनालय हो, अगर मैं कोई जिनालय या देरासर की बात करती हूँ तो जो और गच्छ के लोग हैं, जैसे स्थानकवासी या तेरापंथी, आप ये मत समझना कि मैं देरावासी या मूर्ति पूजक की ही बात कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी मैं बात करती हूँ मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ अगर मैं जिनालय के बारे में बात करती हूँ, लेकिन शांतिनाथ भगवान अपने 16वें तीर्थंकर सभी के लिए सेम है। तो उसके लिए हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप श्वेतांबर हो या आप मूर्ति पूजक हो या आप अचल गच्छ के हो तो आप उसी प्रकार से बोलते हो, ऐसा नहीं है। मैं जनरल बातें करती हूँ। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप कोई जिनालय में जाते हो, चाहे मूल नायक कोई भी हो, मूल नायक शायद आदिनाथ भगवान हो या महावीर प्रभु हो या विमलनाथ दादा हो, बट आप देखेंगे कि वो जिनालय में शांतिनाथ भगवान
कि एटलीस्ट पंच धातु की प्रतिमा तो होगी ही होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी मूल नायक हो, कोई भी जिनालय में आप जाओ, आपको शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी आपको ज़रूर दर्शन करने मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी जितने भी जिनालय हैं, सब जिनालय में शांतिनाथ भगवान है ही। तो ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? शांतिनाथ भगवान क्यों? क्वेश्चन नंबर 1। आदिनाथ प्रभु तो हमारे आदि काल के प्रभु है, ऋषभ देव, तो ऋषभ देव की भी प्रतिमा जी हो सकती है। या फिर महावीर भगवान के शासन में हम रह रहे हैं तो महावीर भगवान भी हो सकते हैं। तो शांतिनाथ भगवान की क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में ये शासन में हम 5 तीर्थंकरों की ज़्यादा, हम मतलब 5 तीर्थंकर ज़्यादा पॉपुलर हैं। वैसे तो सारे तीर्थंकर, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो महाविदेश क्षेत्र के हो, सारे तीर्थंकर एक जैसे होते हैं। किसी का स्थान ऊंचा या किसी का स्थान नीचा कभी नहीं हो सकता। बट अगर हम पॉपुलैरिटी वाइज बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रिय है ऐसे बात करें, तो 5 तीर्थंकर के नाम आ जाते हैं। आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, 4 हो गए। और उनमें एक नाम और शामिल है, वो शांतिनाथ भगवान। तो ऐसे क्यों है कि शांतिनाथ भगवान इतने पॉपुलर है? 16वें तीर्थंकर, मतलब आज से तो कितने हजारों लाखों साल पहले की बात है। तो ऐसा क्या है शांतिनाथ भगवान में? तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, शांतिनाथ नाम में ही मालूम पड़ता है कि शांति है। तो ऐसे नहीं है कि शांतिनाथ भगवान उनका नाम है इसलिए हम उनका नाम लेंगे तो शांति मिलेगी, ऐसे नहीं है। भगवान का नाम शांतिनाथ इसीलिए पड़ा क्योंकि उनकी एंट्री जब हुई माता की, अचिरा माता की कुक्षी में, तभी शांति फैल गई। हर जगह, हर तरफ शांति फैल गई। तो उनका नाम इसीलिए शांतिनाथ प्रभु पड़ा। तो ऐसा क्यों? तो ये सारी बातें हैं जो बहुत डीप में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी, और हो सकता है कि अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से दें तो हमारे भाव बिल्कुल बदल जाएंगे और हम शायद हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि आज से क्यों ना हम शांतिनाथ भगवान की माला गिने या शांतिनाथ प्रभु के जाप करें। शुरू करते हैं। शांतिनाथ प्रभु की आत्मा के 12 भव के बारे में हम बात करते हैं। मैं हर एक भव के बारे में नहीं बात करूँगी, बट मेन में बात करती हूँ। 12 भव, 12 भव। तो 12 भव, 12वें भव में, मतलब पिछला, अगर हम पास्ट में जाए तो 12वें भव में उनको समकित की प्राप्ति हुई। अगर बच्चे अटेंड कर रहे हो तो समकित की प्राप्ति का मतलब होता है कि उनको समझ में आया कि मुझे ऐसे ऐसे जीना है और ऐसे ऐसे मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। ये जब समझ में आ जाता है तो हम बोलते हैं समकित की प्राप्ति। तो ऐसे समकित की प्राप्ति हुई उनके 12वें भव में, मतलब पिछले 12वें भव में। वैसे देखा जाए तो किसी भी आत्मा के सिर्फ 12 भव, जैसे शांतिनाथ भगवान, या 27 भव, 27 भव महावीर भगवान के नहीं होते, बहुत सारे भव होता है। बट समकित की प्राप्ति के होने के बाद के भव हम गिनते हैं तीर्थंकर प्रभु के। पिछले 12वें भव में उनको समकित की प्राप्ति हुई, इसीलिए हम 12 भव बोलते हैं। 8वें भव में मैं बात करूंगी, 8th भव में। वैसे देखा जाए तो उसके पहले वो बलदेव भी हो चुके थे, उसके पहले वो देवलोक में भी थे, राजा भी थे वो महाविदेश क्षेत्र में। तो 8वें भव में वो थे वज्र युद्ध राजा, वज्र युद्ध चक्रवर्ती राजा थे पहले, वो बाद में चक्रवर्ती बने। वज्र युद्ध चक्रवर्ती जो थे तीर्थंकर प्रभु क्षेमंकर भगवान के पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 8वें भव में वो खुद चक्रवर्ती थे और उनके पिता तीर्थंकर महाविदेश क्षेत्र में थे, मतलब बाद में तीर्थंकर बने महाविदेश क्षेत्र में, मतलब ईस्ट महाविदेश क्षेत्र। अभी अगर थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करके बोलूँ तो जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें मिल्की वे है, मिल्की वे में अर्थ एक प्लैनेट है,
जहाँ पर जीव है, वैसे और एक है बहुत दूर और एक प्लैनेट है जिसको अभी तक साइंस ने फाइंड नहीं किया है। वो है महाविदेह क्षेत्र, जो हमारे भगवान इसलिए बोल पाए क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, सारे भगवान। तो महाविदेह क्षेत्र में भी बहुत सारे पार्ट है, उसमें एक पार्ट है पूर्व महाविदेह क्षेत्र, यानी ईस्ट महाविदेह क्षेत्र में उनके पिताजी राजा वज्रयुद्ध चक्रवर्ती के पिताजी क्षेमंकर भगवान, वो तीर्थंकर, यानी उस भव में 8वें भव में शांतिनाथ भगवान खुद चक्रवर्ती बने और उनके पिताजी एक तीर्थंकर। मतलब ये हुआ कि 8वें भव में वो तीर्थंकर के पुत्र जैसे जन्म लेकर वो खुद चक्रवर्ती बनते हैं। और अगर आपको पता नहीं चक्रवर्ती क्या है, तो चक्रवर्ती वो होते हैं जो राजा होते हैं एक्चुअली, और राजा बहुत पावरफुल राजा होते हैं, और उनके आर्मरी में जहाँ पर वो अपने शस्त्र रखते हैं, आर्मरी में एक चक्र रत्न जन्म लेता है। वो रत्न चक्र होता है, वो चक्र रत्न बोलते हैं। और वो चक्र रत्न जहाँ जहाँ जाता है वो प्रदेश उनका हो जाता है, अनलेस वो राजा ये राजा को चैलेंज करे और फाइट करे। अगर वो फाइट करता है तो वेल एंड गुड, जो जीता उसका वो एरिया हो गया। सो दैट वे वो पूरे हर एक एरिया में वो चक्र घूमता है और हर एक प्रदेश ये राजा का होते जाता है। यानी जब वो चक्रवर्ती होते हैं तो 6 खंड, जो कोई भी जैसे भरत क्षेत्र है तो भरत क्षेत्र के 6 खंड मतलब 6 कॉन्टिनेंट्स, उतना पूरा एरिया उन्होंने जीत लिया। सो उसके बाद उनको टाइटल मिला चक्रवर्ती का। सो चक्रवर्ती 8वें भव में बने और उनके फादर थे एक तीर्थंकर। फिर हम बात करते हैं उनके 10th भव, जो है मेघरथ राजा का भव। वहाँ पर भी वो राजा थे, मेघरथ राजा। वहाँ पर भी उनके पिताजी धनरथ राजा ईस्ट महाविदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, यानी दूसरी बार वो तीर्थंकर के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं। ये इसलिए मैं ध्यान दे रही हूँ आपको क्योंकि ये एंड में हम इसका एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा है। सो मेघरथ राजा जिनके फादर एक धनरथ राजा एक तीर्थंकर है, आफ्टरवर्ड्स वो तीर्थंकर बनते हैं, मतलब वो तीर्थंकर के पुत्र जैसे जन्म लेते हैं। सो मेघरथ राजा की तो बहुत अच्छी एक स्टोरी बहुत फेमस हुई है, अगर आपने सुनी होगी तो मेघरथ राजा बहुत ही दयावान राजा, बहुत पावरफुल, बहुत अच्छे, बहुत काइंड, बहुत ही उनका स्वभाव अच्छा। तो एक बार स्वर्ग लोक में इंद्र महाराजा के साथ बहुत सारे लोग बैठकर, मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को, हाँ, बहुत सारे देवी देवताओं की सभा में चर्चा होती है ये राजा के बारे में। थोड़ा सा अगर आप म्यूट रखें तो बेटर रहेगा, अनम्यूट मत करिए प्लीज़। चर्चा होती है मेघरथ राजा के बारे में कि बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत ही दयावान हैं, उनको जीव दया की बहुत चिंता होती है एंड ऑल दैट। सो दैट वे उनकी चर्चा होती है। तो दो देव के बीच में बोलाचाली हो जाती है कि एक देव बोलते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, दूसरे देव बोलते हैं कि ऐसा है। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी बोलाचाली हो जाती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं नीचे भरत क्षेत्र में और राजा की टेस्ट हम खुद ले लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि राजा कैसे है। तो वो दोनों देव आते हैं भरत क्षेत्र में राजा मेघरथ के महल में, और वो राजसभा भरी हुई है, राजा बैठे हैं खुद। तो एक देव कबूतर का वेश लेके आते हैं और एक देव ईगल का वेश लेके आते हैं, ईगल मतलब गिद्ध का वेश लेके आते हैं। और वो कबूतर एंट्री कर देता है राजभवन में और ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहता है और फिर 2-4 चक्कर लगा देता है। सब लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो परेशान ऐसे क्यों हो रहा है। फिर वो आकर राजा के पास आकर वो कबूतर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में गिद्ध, एक ईगल जो दूसरा देव है, वो एंट्री करते हैं और वो आके बैठ जाते हैं बाजू में।
राजा को कबूतर बोलता है। ऑफ कोर्स कबूतर बोल नहीं सकते, बट ये हम ये वो ज़माने की बात कर रहे हैं जब पशु पक्षी भी बोल पाते थे, बिकॉज उनके अंदर डिवाइन पावर्स होते थे। और यहाँ पर ये दोनों तो देव हैं, तो वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? कबूतर देव, जो देव है, वो बोलता है कि राजा मेरी रक्षा करो, ये गिद्ध है ना मुझे खाना चाहता है, मेरी रक्षा करो, अदरवाइज ये गिद्ध मुझे खा जाएगा। गिद्ध क्या बोलता है कि ये मेरा प्रे है, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा खाना है, मुझे तो शिकार है, मुझे तो खाना ही पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे कबूतर को खाना ही पड़ेगा आज। कबूतर बोलता है कि ये मुझे खा जाएगा, मेरा जीव ये ले लेगा, आप मेरी रक्षा नहीं करोगे, आप तो राजा हो, आप तो इतने दयावान, इतना जीव दया प्रेमी राजा हो, तो आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन, ये बोलते हैं कि मुझे बचा लो, और ये बोलते हैं मुझे इसको खाना है। सो दैट वे कन्फ्यूजन चलता है। तो राजा बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तुम इस कबूतर को मत खाओ, गिद्ध को बोलते हैं कि इस कबूतर को मत खाओ, हम तुमको बाहर से कोई तुम्हारे जैसा लायक खाना हम दे देंगे तुमको, और किसी एनिमल का फ्लैश हम दे देंगे। तो वो गिद्ध बोलता है नहीं, मुझे तो यही कबूतर खाना है, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है, जैसे कोर्टियर्स ने एक आइडिया दिया था कि आप बाहर से मंगवा लो, तो राजा भी ये सोचते हैं कि बाहर से अगर मैं मंगवाता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंसा होगी, किसी न किसी प्राणी की हिंसा होगी, तभी इसका पेट भरेगा, तो क्या करना चाहिए ऐसे में। तो ऐसे सिचुएशन हो गई, तभी राजा ये सोचते हैं कि मैं काम क्यों ना करूं, मैं किसी और का फ्लैश देने के बजाय मैं अपना खुद का फ्लैश क्यों ना दे दूं। तो अपने फ्लैश के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पैर में से इतना सारा फ्लैश मतलब मांस निकाल कर दे दिया। तब गिद्ध बोलता है कि ऐसे नहीं चलाऊंगा मैं, मुझे तो ये कबूतर के वजन के बराबर फ्लैश चाहिए, उतना ही चाहिए, अदरवाइज मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हो। तो ठीक है, क्या करना है, तो वो वजन कांटा मंगा लेते हैं, एक तरफ बैठ जाता है कबूतर और दूसरे तरफ उन्होंने अपना मांस निकाल कर रखा, एक बड़ा सा पीस। देखा तो बिल्कुल वो हिला नहीं, मतलब कबूतर का वजन अभी भी ज़्यादा है। तो उन्होंने दूसरा पीस निकाल के रखा, तीसरा निकाला, तो कबूतर तो मायावी है, देव है, तो कितना भी मांस रखने के बाद वो लेवल नहीं आ रहा था। आखिर में उन्होंने दोनों पैर में से मांस निकाल के रख दिया। मैं बात कर रही हूँ मेघरथ राजा की, जो 10वें भव में शांतिनाथ भगवान की आत्मा है। तो इतना मांस रख दिया, अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि दोनों ही देव सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो सचमुच में दयावान है, सचमुच में जीव दया प्रेमी राजा है, तो ये ऐसे कैसे हुआ कि हम उनकी परीक्षा लेने चले आए। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है और वो दोनों ही अपने वेश में आ जाते हैं और मेघरथ राजा से माफ़ी मांगते हैं कि ये बिल्कुल हमने आपके साथ गलत किया, आपकी हम परीक्षा लेने चले आए थे देवलोक में से, और हमको ये पता चल गया है कि आप बहुत ही दयावान, बहुत ही जीव दया प्रेमी राजा हो, और आपके मन में सबके लिए बहुत दया है, खास करके प्राणियों के लिए भी। ऐसे करके वो अपने ओरिजिनल वेश में आ जाते हैं और अपने जादू से उनका शरीर ठीक कर देते हैं मेघरथ राजा का। यहाँ पर एक बात सोचने की और समझने की ये है कि राजा होते हुए भी उन्होंने इतने छोटे में छोटे प्राणी का भी ध्यान रखा। उन्होंने ये चाहा कि बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे राज्य में किसी को भी कोई भी जीव की हानि नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके उनका ये भाव बहुत ही अच्छे तरह से, फिर वो खुद अपने पिता जो धनरथ राजा है, जो ईस्ट महाविद्य क्षेत्र, पूर्व महाविद्य क्षेत्र के राजा हैं, अरे तीर्थंकर, वो तीर्थंकर के अंडर वो खुद दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद वो 11वें भव में आ जाते हैं जो देवलोक में है, और फिर 12वें भव में वो शांतिनाथ भगवान बनकर जन्म लेते हैं, विश्वसेन राजा। इस बार 12वें भव में उनका जन्म होता है भरत क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, कुरु देश में हस्तिनापुर, जो प्रेजेंट डे हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में के राजा विश्वसेन राजा और अचिरा माता, उनकी पटरानी है अचिरा माता। विश्वसेन राजा और अचिरा माता के कुक्षी से शांतिनाथ भगवान जन्म लेते हैं। इस बार वो खुद, मतलब 12वें भव में वो खुद चक्रवर्ती बनते हैं। वो जब छोटे होते हैं, मतलब अभी तो उनकी कुक्षी में एंट्री हुई है, वो समय ऐसा था भरत क्षेत्र में कि हर जगह पर महामारी,
चोरी डाका और सब कुछ खराब चल रहा था हर तरफ। महामारी तो खास बहुत जगह पर फैली हुई थी, तो इतने परेशान थे लोग, बहुत दुखी थे लोग। तो ऐसे में जैसे ही अचिरा माता को स्वप्न आते हैं और कुक्षी में एंट्री होती है शांतिनाथ प्रभु की, उसी समय हर जगह पर धीमे धीमे करके पूरी महामारी खत्म हो जाती है और तकलीफें दूर हो जाती है और हर जगह शांति फैल जाता है। 9 महीने और 6 दिन वो कुक्षी में रहते हैं। उतने दिनों में तो बहुत शांति फैल जाती है। उनका जन्म होता है। उनका जन्म होते ही राजा और रानी पटरानी जो अचिरा माता है, उन्होंने इनका नाम रखा शांतिनाथ। क्यों शांतिनाथ? क्योंकि पहले तो एक रीज़न ये है कि जैसे ही उनकी कुक्षी में एंट्री हुई वैसे शांति फैल गई, और दूसरा जैसे ही हम शांतिनाथ का नाम लेते हैं तो हर जगह पर शांति का अनुभव होता है। इस वजह से उन्होंने नाम रखा शांतिनाथ भगवान। तो शांतिनाथ प्रभु छोटे से बड़े हुए, बहुत ही अच्छे राजकुमार बने। उसके बाद उनकी शादी भी हो गई विजया देवी से, जो उनकी पटरानी थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो चक्रयुद्ध नाम था उनका, चक्रयुद्ध। तो उन्होंने जन्म दिया। तो ऐसे करके वो फिर एक समय ऐसे आता है कि उनके आर्मरी में जहाँ पे शस्त्र रखा होता है वहाँ पे चक्र रत्न का जन्म होता है, मतलब चक्र रत्न दिखता है। और फिर वैसे ही वो 6 खंड, भरत क्षेत्र के 6 खंड को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कोई भी राजा उनके खिलाफ लड़ाई करने को तैयार नहीं था। सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। सभी लोगों ने बोल दिया कि आप बहुत पावरफुल हो, हम आपके साथ नहीं लड़ सकते। ऐसे करके सभी ने सरेंडर कर दिया और वो वापस वो चक्रवर्ती बन गए। मतलब यहाँ पर और 12वें भाव में हम ये ध्यान करते हैं कि वो खुद एक चक्रवर्ती बने, यानी दूसरी बार वो चक्रवर्ती बने। तो इस बार जो इस अवसर पिणी काल के वो 5वें नंबर के चक्रवर्ती बने, 5वें नंबर के शांतिनाथ प्रभु चक्रवर्ती। और उसके बाद उन्होंने धीमे धीमे उनके भाव बदले, दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद उनका समवसरण केवल ज्ञान हुआ, फिर समवसरण रचा गया देवी देवताओं ने। और समवसरण में उन्होंने देशना दी इंद्रियों के बारे में, अपने जो इंद्रिय होते हैं तो इंद्रियों के बारे में उन्होंने देशना दी। देशना मतलब व्याख्यान, पहला व्याख्यान, जो समवसरण में देवी देवता समवसरण रचते हैं और उसमें भगवान बैठते हैं, तीर्थंकर प्रभु, और उसी में वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। यहाँ पे तीर्थ की स्थापना का मतलब ये होता है कि चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। मतलब चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनकी स्थापना हो जाती है। और उसी देशना में सुनकर, इंद्रियों के बारे में देशना में सुनकर, चक्रयुद्ध, उनके जो पुत्र है चक्रयुद्ध, वो चक्रयुद्ध को चारित्र का विचार आता है और वो उनके अंडर में दीक्षा ले लेते हैं। यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। इसीलिए, और ये चतुर्विध संघ को हम बोलते हैं तीर्थ, यानी तीर्थ की स्थापना होती है, तीर्थंकर बन जाते हैं। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बने और उनके जो पुत्र चक्रयुद्ध वो बने उनके पहले गणधर, और उनके साथ और 35 लोगों ने दीक्षा ली और वो उनके 36 गणधर बन गए। और उसमें से पहले नंबर के गणधर थे चक्रयुद्ध, उनके ही पुत्र गणधर चक्रयुद्ध। ऐसे करके उनका समय बीता। फिर वो चले गए समित शिखर, जो पारसनाथ हिल के नाम से जाना जाता है, आज के बिहार, प्रेजेंट डे झारखंड में है ऑफ कोर्स। तो वो पारसनाथ हिल पर चले जाते हैं 900 अदर साधु भगवंतों के साथ। मासक शमन करते हैं। 1 महीने के उपवास के बाद उनको निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष में जाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में उनकी डेथ होती है और वो मोक्ष में जाते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति, यानी वो मोक्ष में चले गए। और 900 और साधु भगवंतों के साथ। ऐसे शांतिनाथ भगवान का 12वां भाव हुआ और वो मोक्ष में गए। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो आत्मा का जन्म मरण का साइकिल खत्म हो जाता है, जिसका टारगेट हमको भी, गोल हमको भी करना चाहिए कि ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। हमको मोक्ष में हमेशा के लिए जगह मिल जाती है। दैट इज द फिलॉसफी।
अब क्या हो रहा है कि शांतिनाथ प्रभु 16वें तीर्थंकर बने, मोक्ष में जाकर बस गए हैं अभी भी। सो बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि शांतिनाथ भगवान इतने फेमस क्यों, इतने पॉपुलर क्यों, हम क्यों शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। ये सब चीज़ें हम अभी देखते हैं। क्या हो रहा है कि शांतिनाथ भगवान, हमने जो उनके भव के बारे में बात किया, तो 12 भव जो उनके हुए, एक भी भव उनका उतरता भव नहीं था, चढ़ता भव था। जैसे मतलब बलदेव बने, चक्रवर्ती बने, देवलोक में गए, अनुत्तर वैमानिक देव बने, वापस तीर्थंकर के पुत्र बने, वापस देवलोक में गए, वापस तीर्थंकर खुद बन के आए। मतलब तीर्थंकर बनने से पहले चक्रवर्ती, यानी 12 भव हम अगर एनालाइज करते हैं तो उनका भव, उनके हर भव में प्रगति हुई। सेकेंड थिंग, कोई भी नीची गति उनको नहीं मिली, तिर्यंच गति या नरक गति उनको नहीं मिली कभी भी। थर्ड थिंग, उनके जीवन में वो कभी हारे नहीं, कोई भी चीज में वो हारे। इतने सारे युद्ध किए होंगे जस्ट बिकॉज ही वॉज अ क्षत्रिय थे और राजा थे, चक्रवर्ती बने, बट युद्ध भी ऐसे हुए कि उनको कभी कोई हानि, हिंसा करनी ही नहीं पड़ी। अपने आप वो विजेता होते गए, विक्ट्री उनको मिलती गई। सो दैट वे कभी भी उनको हिंसा करनी नहीं पड़ी और वो चक्रवर्ती बन गए। चक्रवर्ती से वो अल्टीमेटली 12th भव में वो तीर्थंकर पद भी उनको मिलता है एंड देन वो जाते हैं मोक्ष में। अगर उनके भव के बारे में हम देखते हैं तो उनके कभी भी भव उतरता भव नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा असेंडिंग में था, हमेशा ऊंचा से ऊंचा हो रहा था। और दूसरा, कभी भी कोई तकलीफ उनको नहीं आई। उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, एक मिनट में थोड़ा सा मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, उनका जो जीवन था वो जीवन बहुत ही अच्छी तरह से, कोई दुख नहीं, कोई ऑफ कोर्स जब भी कोई इंसान या कोई, यहाँ पर हम शांतिनाथ भगवान की बात करें तो वो दीक्षा लेते तो उनको परिसह तो सहन करने ही पड़ते, उपसर्ग आते ही है, क्योंकि उनके अमुक जो कर्म होते हैं, अशुभ कर्म, उनको खपाने ही पड़ते हैं, खत्म करने ही पड़ते हैं। सो दैट वे परीक्षा आते हैं। बट शांतिनाथ भगवान के भव में कोई ऐसे तकलीफ नहीं आई। अगर हम महावीर भगवान की बात करें, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहती कि शांतिनाथ भगवान ऊपर है, महावीर भगवान नीचे। दोनों की इक्वल पोजीशन होती है, हर तीर्थंकर की इक्वल पोजीशन होती है, चाहे वो पास्ट के तीर्थंकर हो, चाहे वो फ्यूचर के, वर्तमान के हो या पास्ट के हो, या फिर क्या बोलते हैं फ्यूचर के हो। तो कोई भी तीर्थंकर ऊपर नीचे नहीं होते। बट अगर हम महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान के समकित की प्राप्ति के बाद भी उनको नरक गति मिली थी एक बार, क्योंकि उनको अशुभ कर्म को खपाने पड़े। उनको ऐसे हुआ। सेकेंड थिंग, शांतिनाथ भगवान का जो जीव था वो हमेशा रॉयल्टी में रहा। क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे वो, हमेशा राजाशाही में रहे वो हमेशा। कभी भी उनको कोई तकलीफ वाला भव नहीं मिला है। हर बार, जैसे लास्ट भव जो उनका था शांतिनाथ भगवान का 12वां भव जो था, वो 12वें भव में भी उनको राजा बने, चक्रवर्ती बने, और उसमें ही वो तीर्थंकर बने। यानी एक भव में उनको 2 बड़ी पदवियां मिली, एक तीर्थंकर की और एक पहले चक्रवर्ती की, फिर तीर्थंकर की। दैट वे भी हम अगर देखते हैं तो उनका भव हमेशा चढ़ियाता ही रहा है। और तीसरी बात यह है कि शांतिनाथ भगवान के कुक्षी में आने से, अचिरा माता की कुक्षी में आने से हर जगह शांति फैल गई, महामारी से मुक्ति मिली, लोगों को शांति मिली। यानी ये बात ये प्रूव करता है कि उनकी आत्मा, उनका जीव इतना महान होगा कि सिर्फ उनकी इस भरत क्षेत्र में एंट्री से ही, सिर्फ एंट्री हुई है, अभी तक अभी जन्म भी नहीं हुआ है, एंट्री से ही इतनी शांति फैल गई, इतने लोगों को राहत मिल गई महामारी से या लूटपाट से, कि उनका जीव के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कितना पुण्यशाली जीव है वो। तो वो जीव जो हमको इतने भाग्य से 16वें तीर्थंकर बनकर मिले हैं,
तो क्या हम उनकी उनकी जाप नहीं कर सकते, या उनकी माला नहीं गिन सकते, या उनको याद नहीं कर सकते दिन भर में? आज के जो ज़माने में हम देखते हैं कि हर जगह पर कितना टेंशन है, हर तरह से टेंशन मिलता है। तो अगर हम सुबह उठकर थोड़ा सा जाप कर ले, शांतिनाथ भगवान को याद कर ले, तो बिलीव मी इतनी शांति मिलेगी, बिलीव मी, बिकॉज मैं सालों से शांतिनाथ भगवान की माला गिनती हूँ, सालों से। तो बिलीव मी, इट इज़ रियली रियली अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स। सो दैट वे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं शांति, मोटी शांति और छोटी शांति जो होती है, आई थिंक सभी में है ये, जो शांति कलश के वक्त बोला जाता है, शांति, मोटी शांति, वो भी शांतिनाथ भगवान के नाम से ही है। यानी वो शांति में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को शांति मिले, ना ही सिर्फ हम सबको, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि हर, मतलब राजा को शांति मिले, श्रावक श्राविका को शांति मिले, हर एक ग्रह में शांति मिले, हर एक पुत्र मित्र भातृ स्वजन संबंधी हर किसी को शांति मिले। इसमें ही 2 लाइन आता है, श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्य से मराधीश मुकुटार्भे चिताग्रहे शांति शांति करह श्रीमान शांतिर्दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषाम एषाम शांतिर्ग्रहे ग्रहे। इसका इतना अच्छा मीनिंग, अगर हम बड़ी शांति नहीं जानते तो बहुत ही अच्छा मौका है सीखने का। वैसे भी चातुर्मास चल रहा है, आजू बाजू में साधु साध्वी भगवंत होंगे ही, से इतना अच्छा मौका है बड़ी शांति सीखने का। सो हम जब ये जो लाइन, ऑफ कोर्स पूरी शांति में एक एक शब्द में इतना वजन है, एक एक शब्द का इतना महत्व है, बट मैं ये 2 लाइन इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि कितना मीनिंगफुल ये पूरा शांति है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्य से मराधीश मुकुटार्भे चितांग्रहे, 3 लोक के प्राणियों को शांति देनार, यानी तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं, उसमें हम भी आ गए, जितने भी जीव है उनको शांति देने वाले शांतिनाथ भगवान। और देवेंद्रो मतलब देव, जो अपने मुकुट से शांतिनाथ भगवान के चरण की पूजा करते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते बट अपने मुकुट को लगाकर वो पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। उन देवेंद्र, ऐसे देवेंद्र से पूजाए गए शांतिनाथ भगवान हमको भी शांति देंगे। सेकंड, शांति शांति करह श्रीमान शांतिर्दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषाम येषाम शांतिर्ग्रहे ग्रहे। जगत में शांति करने वाले, जगत में धर्म का उपदेश देने वाले, और मुझे भी शांति दो, मने पण शांति आपो, जिसके घर में शांतिनाथ भगवान की पूजा होती है, वो घर में सदाए शांति होती है। ये 2 लाइन का मीनिंग ये हो जाता है। यानी हर एक शब्द में इतना वजन, इतना अर्थ। तो शांति जो है, मोटी शांति, ये शांतिनाथ भगवान के नाम से है। तो हम ये भी बहुत अच्छा मौका समझकर हम ये सीख सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ शांतिनाथ भगवान के नाम में, शांतिनाथ नाम में ही इतना पावर है कि अगर हमको कोई भी तकलीफ आ जाए, सिर्फ हम भाव से, श्रद्धा से हम सिर्फ नाम भी बोल देते हैं ना, तो गारंटी मानिए कि तकलीफ दूर हो जाएगी। बस कंडीशन ये है, शर्त ये है कि भाव होने चाहिए, और सचमुच में अच्छे भाव होने चाहिए, अपनी तकलीफ दूर हो जाएगी। ये इतना पावर ये नाम में है, शांतिनाथ। अगर हम माला गिनते हैं, अगर आप कोई साधु भगवंत, साध्वी भगवंत या अपने गुरु से माला का पद ले लेते हैं और माला गिनते हैं, जाप करते हैं, कुछ नहीं तो 9 बार, 12 टाइम्स, 21 टाइम्स, 27 टाइम्स, जितना हो सके उतना, तो अब देखना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे ध्यान करना चाहती हूँ, जब मैं थोड़ा सा कल स्टडी कर रही थी तो मेरा ध्यान गया शांतिनाथ चरित्र नाम की एक बुक के ऊपर। शांतिनाथ चरित्र जिन्होंने लिखा है आचार्य भगवंत अजित प्रभ सूरी ने। अजित प्रभ सूरी ने शांतिनाथ चरित्र लिखा है, जिस शांतिनाथ चरित्र बुक को यूनेस्को ने, यानी यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने हेरिटेज माना है, यानी उसको बहुत ही अनमोल किताब माना है। सोचो आप कि वो शांतिनाथ भगवान की जो चरित्र है, उनकी स्टोरी जो है, उसको यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गन यूनेस्को ने
उसको एक अनमोल हेरिटेज, अपना ट्रेजर माना है। तो आप सोचिए कि क्या क्या है और कितना कुछ है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जब भी आउट ऑफ इंडिया कोई जिनालय बना, खास करके यूरोप में पहला जिनालय जो बना वो बना था लंदन के पास, और एक सिटी है लेस्टर में, और वो है शांतिनाथ प्रभु, वहाँ के मूल नायक शांतिनाथ प्रभु। यानी वर्ल्ड में भी जब पहला जिनालय इंडिया से बाहर बना वो था लेस्टर में, और वो शांतिनाथ भगवान का, उसमें मूल नायक भगवान है शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान का इंडिया में भी खजुराहो, अगर आप खजुराहो जाते हो तो खजुराहो में भी शांतिनाथ भगवान का जिनालय है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस जिनालय को, शांतिनाथ प्रभु के जिनालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, टाइटल दिया है। वैसे ही अगर हम एमपी चले जाते हैं, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भोपावर है। भोपावर का बहुत बड़ा तीर्थ, बहुत ही जागृत देव शांतिनाथ भगवान है वहाँ पर, जो बहुत ही बड़ी प्रतिमा जी है। तो एक बार ज़रूर भोपावर जाकर शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने जैसे हैं। तो अभी मैं ये बोलूँगी कि शांतिनाथ भगवान, आज अगर हम शांतिनाथ प्रभु का नाम भी ले लेते हैं, शांतिनाथ प्रभु का कितने कितने सारे, जैसे शांति स्तव बना है, या अजित शांति जो 9 स्मरण में से एक स्मरण माना जाता है वो है। तो हर एक इतने सारे स्तुतियाँ, स्तोत्र, इतने सारे प्रभावी स्तोत्र शांतिनाथ भगवान के ऊपर बने हैं। तो हमको ये मौका मिला है आज कि आज एक स्टेप आगे बढ़कर, मैं मानती हूँ कि आप सब बहुत कुछ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, बहुत सामायिक भी कर रहे हो, पूजा सेवा करते हो, जिनवाणी आचार्य भगवंत की वाणी सुनने जाते हो। बट अगर हम एक स्टेप आगे बढ़कर, अगर हम शांतिनाथ प्रभु को मन में बिठा ले, हमारे दिल में बिठाते हैं और उनकी पूजा सेवा भावना भक्ति करते हैं, तो सचमुच में एक स्टेप हम आगे बढ़कर हमारे लाइफ में भी शांति आना शुरू हो जाएगा। शांतिनाथ भगवान का इतना प्रभाव। तो आज हमने देखा कि शांतिनाथ भगवान क्यों इतने पॉपुलर हुए हैं, उनके इतने भव, और हर एक भव में चढ़ी आता भव, और हर एक भव में वो विक्ट्री हासिल करते हैं। हर एक भव में उन्होंने एक स्टेप आगे ही बढ़ाया धर्म की ओर। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान हमको मिले हैं 16वें तीर्थंकर, विश्वसेन राजा और अचिरा माता के पुत्र 16वें तीर्थंकर, पहले बने चक्रवर्ती और फिर तीर्थंकर। ऐसे शांतिनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के 16वें तीर्थंकर, जिनका हमको लाभ मिला है। तो क्यों ना हम एक स्टेप आगे बढ़कर हम भी भावना करना शुरू कर दें, भक्ति करना शुरू कर दें। शुरू करते हैं हम आज से ही शांतिनाथ भगवान को याद करना, हमारे हृदय में बिठाते हैं और याद करते हैं आज से ही। अगर